खुतबा नंबर 193। आप अलैहिस्सलाम के खुतबे का एक हिस्सा जिसमें साहिबान तकवा की तारीफ की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहा जाता है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के एक आबिद और जाहिद सहाबी जिनका नाम हुम्माम था, एक दिन हजरत से अर्ज करने लगे कि हुजूर, मुझे मुत्तकीन की सिफात कुछ इस तरह बयान फरमाएं कि गोया मैं उनको देख रहा हूं। It is related that a companion of Amir al-Momineen called Hammam, who was a man devoted to worship, said to him, Amir al-Momineen, describe to me the pious man in such a way as though I see them. आप अलैहिस्सलाम ने जवाब से गुरेज करते हुए फरमाया कि हुमाम, अल्लाह से डरो और नेक अमल करो कि अल्लाह तकवा और हुस्न अमल रखने वालों को दोस्त रखता है। Amir al-Momineen avoided the reply and said, Hammam, fear Allah and perform good acts, because verily, Allah is with those who guard themselves against evil, and those who do good to others. हुमाम इस मुख्तसर बयान से मुतमईन न हुए तो हजरत अलैहिस्सलाम ने हम्द सनाए परवरदिगार और सलावत व सलाम के बाद इरशाद फरमाया। Hammam was not satisfied with this and pushed him to speak. Thereupon, Amir al-Momineen praised Allah and extolled him and sought his blessings on the Holy Prophet and then spoke. अम्मा बाद, परवरदिगार ने तमाम मखलूक़ात को इस आलम में पैदा किया है कि वो उनकी इताअत से मुस्तगनी और उनकी नाफरमानी से महफूज था। न उसे किसी नाफरमान की मासियत नुकसान पहुंचा सकती थी और न किसी इताअत गुजार की इताअत फायदा दे सकती थी। Now then, Allah the glorified, the sublime, created the things of creation. He created them without any need for their obedience or being safe from their sinning, because the sin of anyone who sins does not harm him, nor does the obedience of anyone who obeys him benefit him. उसने सबकी मईशत को तकसीम कर दिया और सबकी दुनिया में एक मंजिल करार दे दी। इस दुनिया में मुत्तकी अफराद वो हैं जो साहिबान फजाइल और कमालात होते हैं कि उनकी गुफ्तगू हक व सवाब, उनका लिबास मोतदिल, उनकी रफ्तार मुतवाज़े होती है। He has distributed among them their livelihood, and has assigned them their positions in the world. Thus, the God-fearing, in it are the people of distinction. Their speech is to the point, their dress is moderate and their gait is humble. जिन चीजों को परवरदिगार ने हराम करार दे दिया है, उनसे नजरों को नीचा रखते हैं और अपने कानों को उन उलूम के लिए वक्फ रखते हैं जो फायदा पहुंचाने वाले हैं। उनके नुफूस बलाओ आजमाइश में ऐसे ही रहते हैं जैसे राहत और आराम में। They keep their eyes closed to what Allah has made unlawful for them, and they put their ears to that knowledge which is beneficial to them. They remain in the time of trials as though they remain in comfort. अगर परवरदिगार ने हर शख्स की हयात की मुद्दत मुकर्रर न कर दी होती तो उनकी रूहें उनके जिस्म में पलक झपकने के बराबर भी नहीं ठहर सकती थीं कि उन्हें सवाब का शौक है और अजाब का खौफ। If there had not been fixed periods of life ordained for each, their spirits would not have remained in their bodies even for the twinkling of an eye, because of their eagerness for the reward and fear of chastisement. खालिक उनकी निगाह में इस कदर अजीम है कि सारी दुनिया निगाहों से गिर गई है। जन्नत उनकी निगाह के सामने इस तरह है जैसे उसकी नेमतों से लुत्फ अंदोज हो रहे हों, और जहन्नुम को इस तरह देख रहे हैं जैसे उसके अजाब को महसूस कर रहे हों। The greatness of the Creator is seated in their heart, and, so, everything else appears small in their eyes. Thus to them paradise is as though they see it and are enjoying its favors. To them, hell is also as if they see it and are suffering punishment in it. उनके दिल गमज़दा और महजून और लोग उनके शर्र व इज़ा से महफूज हैं। उनके जिस्म नहीफ और लागर हैं और उनकी ज़रूरियात निहायत दर्जा मुख्तसर, और उनके नुफूस भी तय्यब व ताहिर हैं। उन्होंने दुनिया में चंद दिन तकलीफ उठाकर अबदी राहत का इंतजाम कर लिया है
और ऐसी फायदा बख्श तिजारत की है जिसका इंतजाम उनके परवरदिगार ने कर दिया था। दुनिया ने उन्हें बहुत चाहा, लेकिन उन्होंने उसे नहीं चाहा, और उसने इन्हें बहुत गिरफ्तार करना चाहा, लेकिन उन्होंने फिदिया देकर अपने को छुड़ा लिया। रातों के वक्त मुसल्ले पर खड़े रहते हैं, खुश इल्हानी के साथ तिलावते कुरान करते रहते हैं। Their hearts are grieved, they are protected against evils, their bodies are thin, their needs are scanty, and their souls are chaste. They endured hardship for a short while, and in consequence they secured comfort for a long time. It is a beneficial transaction that Allah made easy for them. The world aimed at them, but they did not aim at it. It captured them, but they freed themselves from it by a ransom. During a night they are up standing on their feet reading portions of the Quran and reciting it in a well-measured way. अपने नफ्स को महजून रखते हैं और इसी तरह अपनी बीमारी दिल का इलाज करते हैं। जब किसी आयत तरगीब से गुजरते हैं तो उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं, और जब किसी आयत तरहीब व तखवीफ से गुजरते हैं तो दिल के कानों को उसकी तरफ यूं मसरूफ कर देते हैं जैसे जहन्नुम के शोलों की आवाज और वहां की चीखो पुकार मुसलसल उनके कानों तक पहुंच रही हो। Creating through it grief for themselves and seeking by it the cure for their ailments. If they come across a verse creating eagerness for paradise, they pursue it avidly. And their spirits turn towards it eagerly, and they feel as if it is in front of them. And when they come across a verse which contains fear of hell, they bend the ears of their hearts towards it, and feel as though the sound of hell and its cries are reaching their ears. ये रुकू में कमर खमीदा और सजदे में पेशानी, हथेली, अंगूठों और घुटनों को फर्श खाक किए रहते हैं। परवरदिगार से एक ही सवाल करते हैं कि उनकी गर्दनों को आतिशे जहन्नुम से आजाद कर दे। They bend themselves from their backs, prostrate themselves on their foreheads, their palms, their knees and their toes, and beseech Allah, the Sublime, for their deliverance. उसके बाद दिन के वक्त ये उलमा और दानिशमंद नेक किरदार और परहेजगार होते हैं, जैसे उन्हें तीरंदाज के तीर की तरह खौफ खुदा ने तराशा हो। देखने वाला उन्हें देखकर बीमार तसव्वुर करता है, हालांकि ये बीमार नहीं हैं, और उनकी बातों को सुनकर कहता है कि उनकी अक्लों में फतूर है, हालांकि ऐसा भी नहीं है। बात सिर्फ ये है कि उन्हें एक बहुत बड़ी बात ने मदहोश बना रखा है कि ये न कलील अमल से राजी होते हैं और न कसीर अमल को कसीर समझते हैं। हमेशा अपने नफ्स ही को मुत्तहम करते रहते हैं और अपने अमाल ही से खौफजदा रहते हैं। जब उनकी तारीफ की जाती है तो उससे खौफजदा हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं खुद अपने नफ्स को दूसरों से बेहतर पहचानता हूं और मेरा परवरदिगार तो मुझसे भी बेहतर जानता है। During the day they are enduring, learned, virtuous and God-fearing. Fear of Allah has made them thin like arrows. If anyone looks at them he believes they are sick, although they are not sick, and he says that they have gone mad. In fact, great concern, that is, fear, has made them mad. They are not satisfied with their meager good acts, and do not regard their major acts as great. They always blame themselves, and are afraid of their deeds. When any one of them is spoken of highly, he says, I know myself better than others, and my Lord knows me better than I know. खुदाया मुझसे उनके अक़वाल का मुहासबा न करना और मुझे उनके हुस्न ज़न से भी बेहतर करार दे देना और फिर उन गुनाहों को माफ भी कर देना जिन्हें ये सब नहीं जानते हैं। Allah, do not deal with me according to what they say, and make me better than they think of me and forgive me those shortcomings, which they do not know. उनकी एक अलामत ये भी है कि उनके पास दीन में कुव्वत, नरमी में शिद्दत एहतियात, यकीन में ईमान, इल्म के बारे में तमा,
हिल्म की मंजिल में इल्म, मालदारी में मियाना रवी, इबादत में खुशूए कल्ब, फाके में खुददारी, सख्तियों में सब्र, हलाल की तलब, हिदायत में निशात, लालच से परहेज जैसी तमाम बातें पाई जाती हैं। वो नेक अमाल भी अंजाम देते हैं तो लरसते हुए अंजाम देते हैं। शाम के वक्त उनकी फिक्र शुक्र परवरदिगार होती है और सुबह के वक्त जिक्र इलाही। खौफजदा आलम में रात करते हैं और फरह सुरूर में सुबह। जिस गफलत से डराया गया है उससे मोहतात रहते हैं और जिस फजल और रहमत का वादा किया गया है उससे खुश रहते हैं। अगर नफ्स नागवार अम्र के लिए सख्ती भी करे तो उसके मुतालबे को पूरा नहीं करते हैं। उनकी आंखों की ठंडक लाजवाल नेमतों में है और उनका परहेज फानी अशिया के बारे में है। The peculiarity of any one of them is that you will see that he has strength in religion, determination along with leniency, faith with conviction, eagerness in seeking, knowledge in forbearance, moderation in riches, devotion in worship, gracefulness in starvation, endurance in hardship, desire for the lawful, pleasure in guidance and hatred from greed. He performs virtuous deeds but still feels afraid. In the evening he is anxious to offer thanks to Allah. In the morning his anxiety is to remember Allah. He passes the night in fear and rises in the morning in joy. Fear lest night is passed in forgetfulness, and joy over the favor and mercy received by him. If his self refuses to endure a thing which it does not like, he does not grant its request towards what it likes. The coolness of his eye lies in what is to last forever, while from the things of this world that will not last he keeps aloof. ये हिल्म को इल्म से और कौल को अमल से मिलाए हुए हैं। तुम हमेशा उनकी उम्मीदों को मुख्तसर, दिल को खाशे, नफ्स को काने, खाने को मामूली, मामलात को आसान, दीन को महफूज, ख्वाहिशात को मुर्दा और गुस्से को पिया हुआ देखोगे। He transfuses knowledge with forbearance, and speech with action. You will see his hopes simple, his shortcomings few, his heart fearing, his spirit contented, his meal small and simple, his religion safe, his desires dead and his anger suppressed. उनसे हमेशा नेकियों की उम्मीद रहती है और इंसान उनके शर की तरफ से महफूज रहता है। ये गाफिलों में नजर आए तो भी याद खुदा करने वालों में कहे जाते हैं और याद करने वालों में नजर आए तो भी गाफिलों में शुमार नहीं होते हैं। जुल्म करने वाले को माफ कर देते हैं, महरूम रखने वाले को अता कर देते हैं, क़त्ए रहम करने वालों से ताल्लुकात रखते हैं, लग़वियात से दूर, नर्म कलाम, मुनकरात गायब, नेकियां हाजिर, खैर आता हुआ, शर जाता हुआ, जल्जलों में बावकार, दुश्वारियों में साबिर, आसानियों में शुक्रगुजार, दुश्मन पर जुल्म नहीं करते हैं, चाहने वालों की खातिर गुनाह नहीं करते हैं, गवाही तलब किए जाने से पहले हक का इतराफ करते हैं, अमानतों को जाये नहीं करते हैं, जो बात याद दिला दी जाए उसे भूलते नहीं हैं और अलकाब के जरिए एक दूसरे को चिढ़ाते नहीं हैं और हमसाए को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। Good alone is expected from him. Evil from him is not to be feared. Even if he is found among those who forget Allah, he is counted among those who remember him, but if he is among the rememberers he is not counted among the forgetful. He forgives him who is unjust to him, and he gives to him who deprives him. He behaves well with him who behaves ill with him. Indecent speech is far from him. His utterance is lenient. His evils are non-existent, his virtues are ever present. His good is ahead and mischief has turned its face from him. He is dignified during calamities, patient in distresses, and thankful during ease. He does not commit excess over him whom he hates, and does not commit sin for the sake of him whom he loves. He admits truth before evidence is brought against him.
He does not misappropriate what is placed in his custody, and does not forget what he is required to remember. He does not call others bad names, he does not cause harm to his neighbor. मसाइब में किसी को ताने नहीं देते हैं, हर्फ बातिल में दाखिल नहीं होते हैं और कलमाए हक से बाहर नहीं आते हैं। ये चुप रहें तो इनकी खामोशी हम गम की बिना पर नहीं है, और ये हंसते हैं तो आवाज बुलंद नहीं करते हैं। He does not feel happy at others' misfortunes, he does not enter into wrong and does not go out of right. If he is silent his silence does not grieve him, if he laughs he does not raise his voice. इन पर जुल्म किया जाए तो सब्र कर लेते हैं ताकि खुदा उसका इंतकाम ले। उनका अपना नफ्स हमेशा रंज में रहता है और लोग उनकी तरफ से हमेशा मुतमईन रहते हैं। उन्होंने अपने नफ्स को आखिरत के लिए थका डाला है और लोग उनके नफ्स की तरफ से आजाद हो गए हैं। And if he is wronged he endures till Allah takes revenge on his behalf. His own self is in distress because of him, while the people are in ease from him. He puts himself in hardship for the sake of his next life, and makes people feel safe from himself. दूर रहने वालों से उनकी दूरी ज़ुहुद और पाकीज़गी की बिना पर है, और करीब रहने वालों से उनकी कुर्बत नरमी और मरहमत की बिना पर है। न दूरी तकब्बुर और बरतरी का नतीजा है और न कुर्बत मक्र फरेब का नतीजा। His keeping away from others is by way of asceticism and purification, and his nearness to those to whom he is near is by way of leniency and mercifulness. His keeping away is not by way of vanity or feeling of greatness, nor his nearness by way of deceit and cheating. रावी कहता है, ये सुनकर हुमाम ने एक चीख मारी और दुनिया से रुखसत हो गए। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इसी वक्त से डर रहा था कि मैं जानता था कि साहिबान तकवा के दिलों पर नसीहत का असर इसी तरह हुआ करता है। It is related that Hammam passed into a deep swoon and then expired. Then Amir al-Mu'mineen said, "Verily, by Allah I had this fear about him." Then he added, "Effective advices produce such effects on receptive minds." ये सुनना था कि एक शख्स बोल पड़ा कि फिर आप अलैहिस्सलाम पर ऐसा असर क्यों नहीं हुआ? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा तेरा बुरा करे, हर अजल के लिए एक वक्त मुअय्यन है जिससे आगे बढ़ना नामुमकिन है, और हर शय के लिए एक सबब है जिससे तजावुज करना नामुमकिन है। खबरदार, अब ऐसी गुफ्तगू ना करना, ये शैतान ने तेरी जबान पर अपना जादू फूंक दिया है। Someone said to him, Amir al-Mu'mineen, how is it you do not receive such an effect? Amir al-Mu'mineen replied, Woe to you! For death there is a fixed hour which cannot be exceeded, and a cause which does not change. Now look, never repeat such talk which Shaitan had put on your tongue.